चाची जान, सुहेल कहाँ है? पता नहीं, गुस्से में कहीं चला गया। क्यों, क्या हुआ? फरीदा भाभी को फोन करके सब कुछ बता देना चाहता था। तुम्हारे चाचू ने फोन काट दिया, इसलिए गुस्सा होकर चला गया। चाची जान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम क्यों शर्मिंदा हो? सब मेरी वजह से ही हो रहा है। इस घर का माहौल बिगड़ता जा रहा है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? नहीं चाची जान, सुहेल और चाचा जान के बीच में जो भी बहस हो रही है उसकी वजह मैं ही हूँ। न मैं यहाँ आता और न ही अपने साथ ये मुसीबतें लाता। नहीं बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम तो हमारे लिए सुहेल की तरह हो। और अमन, जहां तक सुहेल की बात है, उसके बचपने को तो तुमने खुद देखा है और उसके इस बचपने के लिए जिम्मेदार भी हम ही हैं, क्योंकि हमने उसे कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं। आज वो इतनी आसानी से अपने गुस्से का इजहार करके घर से बाहर चला जाता है तो इसलिए कि हमने उसे कभी रोका नहीं। हाँ, और सुहेल को मुझसे ज्यादा और कौन जानता है। जितनी जल्दी गुस्सा हो जाता है उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है ना? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अरे देख लेना, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, खुद ही गले भी मिल लेगा, माफी मांग लेगा। परेशान होने की कोई वजह है नहीं। तुम जाओ, आराम करो। जी, आ जाएगा थोड़ी देर में। शब्बा खैर, शब्बा खैर। सुनो, तुम भी जाकर सो जाओ। आ जाएगा वो, आ जाएगा। हाँ, जो चीजें तू वहां जल्दी में भूल के आई ना, उसके लिए मुझे एक सेपरेट सूटकेस पैक करना पड़ा। तेरी एल्बम। मैंने बहुत से लोग की शादी करते हुए देखा, लेकिन किसी को इतना एक्साइटेड नहीं देखा कि अपना सारा सामान छोड़कर शादी करने आ जाए। कॉस्मेटिक सेट। सॉरी, मैंने थोड़ा यूज किया। मेरी तरफ क्या देखे जा रही है? नीचे देख ना, कितनी मेहनत की है मैंने तुम्हारे लिए। क्या तुम मुझे देखकर रो रही है? ऐसी बात है तो मैं अब भी चली जा। खुशबू, इस वक्त मुझे तेरी कितनी जरूरत है। तू ही तो है जो समझ सकता है कि मुझ पर क्या गुस्सा है। क्या हुआ? खुशबू, अमन यहाँ आ गया। You serious? तुझे पता है वो कहाँ रुका है? क्यों? मैं उससे जब बात करती हूँ, तो क्या बात कर रही है उससे? सोचा तो नहीं है, लेकिन मैं उससे बात करूँ। कुछ नहीं माँ, अंदर दम घुट रहा था इसलिए बाहर चला आया। वैसे भी इंसान के पास जब करने को कुछ नहीं होता तो वो तारे ही गिनता है। पापा ने और कुछ बताया अमन और उसके रिश्तेदारों के बारे में? आसमान की तरफ अगर देखो तो ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया से बहुत दूर हैं। कितना आसान तरीका है जिंदगी के मुश्किलों से जुदा होने का, पल भर के लिए ही सही। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया मामा। राजेश, इन सब बातों से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें।
तुम्हारे पापा चाहते हैं कि वो अपने तरीके से इस मुसीबत का हल निकालें, तो निकालने दो उन्हें। क्यों? क्या चांदनी मेरी बहन नहीं है? जब से तुम आए हो चैन की सांस लेने का वक्त नहीं मिला तुम्हें। बेटा, अपने बारे में भी कुछ सोचो। इतना कुछ चल रहा है, अपने बारे में क्या सोचूं? हम चाहते हैं कि तुम्हारी भी शादी पक्की कर दें। क्या? मेरी शादी? हाँ, एक अच्छा रिश्ता भी है हमारी नजर में। कौन? अब तुम पूछ ही रहे हो तो मेरा जवाब भी सुन लीजिए माँ। मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? बस नहीं करूंगा। आज नहीं तो कल करोगे? कल भी नहीं करूंगा। माँ, आप ये क्यों भूल जाती हैं कि आपका बेटा होने के साथ साथ मैं एक सिपाही भी हूं, और एक फौजी मौत को अपनी मुट्ठी में बांधे घूमता है। अरे कल अगर मुझे कुछ... राजेश, बेकार की बातें मत करो। ये हकीकत है माँ। मेरे दोस्त जस्सी को देखिए, चला गया था, और बचा कौन जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने के लिए? उसकी बीवी और एक छोटा सा बच्चा। बेटा, मौत के बारे में सोचते इंसान जीना तो नहीं छोड़ देता। मैं सोचता नहीं हूं मां। मैं मौत को हमेशा अपने आमने सामने देखता हूं। कभी वो मेरे बाईं तरफ बैठे सिपाही को ले जाती है, कभी वो मेरे दाईं तरफ बैठे सिपाही के सीने में घुस जाती है। मां, जो लोग सर पे कफन बांधते हैं उन्हें सेहरे को खुद से दूर ही रखना चाहिए। राजेश, तुम इस तरह की दुख भरी बातें करोगे तो मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी। अरे बीजी, इतना मजा किया है मैंने और चांदनी ने ना। अरे एक दिन हमने हमारे प्रोफेसर को क्या उल्लू बनाया था ना, है ना चांदनी? अरे बीजी, 1 अप्रैल को रात के 8 बजे मैंने प्रोफेसर रिजवी को फोन किया। घबराते हुए मैंने कहा, सर मैं खुशबू बोल रही हूँ, सर मैं सेंट्रल लेक के पास हूँ, सर अब हमारी मदद कीजिए प्लीज। उनकी हवा वहीं निकल गई। घबरा कर कहा, क्या हुआ खुशबू? मैंने कहा, सर चांदनी लेक में गिर गई है और उसे तैरना भी नहीं आता है। फिर क्या कहा उन्होंने? चांदनी पीछे से चिल्लाने लगी, बचाओ, हेल्प, बचाओ। प्रोफेसर है ना, ठीक लेक के सामने रहते थे। कुछ कहा नहीं, फोन छोड़ दिया और भागते हुए लेक के पास आ गए। मैं तो बताना चाहती थी कि ये जोक है, लेकिन वो पूछे चांदनी कहाँ है, और मैंने कहा वहां सर, और वो कूद पड़े। मैंने छलांग लगा दी। पूछिए चांदनी से। कितनी शैतान है। हम लोग तो बहुत डर गए और सीधा वहां से भाग गए, दौड़ते हुए। प्रोफेसर के बाहर आने का इंतजार भी नहीं किया। और पता है बीजी, घर आकर हम दोनों का झगड़ा होता रहा। मैंने कहा ये आइडिया तेरा था और इसने कहा मेरा था। क्या बात है, बहुत दिनों के बाद चांदनी की हंसी सुनाई दे रही है। अरे अंकल, हम पुराने किस्से याद करके हंस रहे हैं। तुम्हारी और चांदनी की बहुत गहरी दोस्ती लगती है, क्यों? ऑफ कोर्स अंकल, आज तक चांदनी का कोई राज मुझसे छुपा नहीं और मेरा कोई राज चांदनी से छुपा नहीं। फिर तो तुम अमन को भी अच्छे से जानती होगी। हाँ अंकल, बहुत अच्छा लड़का है, वेल बिहेव्ड है। आफ्टर ऑल आपके फ्रेंड का लड़का है। मैं उस अमन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे अमन की बात कर रहा हूँ। अरे ना, हम इस अमन की बात करें, दूसरे अमन की बात करें। लोगों के मुंह से ऐसी छीनना तो कोई किरदार से सीखे। चल बेटा चल, तू तो आगे किससे सुना? हाँ, बहुत ही मजेदार है। चांदनी ने आपको लोकल ट्रेन वाला किस्सा सुनाया है? लोकल ट्रेन वाला? नहीं तो अरे तू सुना ना। अच्छा, एक दिन हम लोग लोकल ट्रेन में चले। वो जो तिवारी है ना, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, करोड़ों पे बैठा है, लेकिन जब हम उनसे पैसा मांगने गए तो हाथ ऊपर खड़ा कर दिया। कहने लगा कहीं से पैसा ही नहीं आया। अरे पैसा नहीं आ रहा है तो शर्मा को कैसे दे दिया?
और जाओ बिरादरी से बाहर काम करने। ऐसा ही होगा, चाटो जूते इनके, पीछे से लात भी पड़ेगी। वो क्या है सुहेल भाई, कहीं तो काम करना ही पड़ेगा ना। क्यों, मकबूल भाई नहीं है क्या? वक्त पर पैसा भी देगा और साथ में बिठा के शाम को खाना भी खिलाएगा। इनका बस चले ना तो रोजे के वक्त तुम्हें इफ्तार में भी शामिल नहीं होने देंगे। अरे काम वही करना चाहिए जहां इज्जत मिले, और इज्जत अपनी बिरादरी वाले ही देंगे। मेरा बस चले ना तो ऐसा सबक सिखाओ इनको, तब पता चले हम कौन है। क्या खिचड़ी पकड़े लिए? ये गुस्सा इस महफिल तक ही रहना चाहिए सुहेल भाई। अमन है, जानता हूं, लेकिन समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये यार तेरे साथ कैसे? मेरा भाई है। या तो सब तुम्हारे भाई है सुहेल भाई। नहीं, मेरे चाचा का लड़का है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब रिश्तेदारी भी निकल रही है। तुमसे बात करनी है। देख, अभी बहुत हो क्या, अभी जाने का इधर से वापस और अपने घर वापस जाना। समझा? समझा ना? जा, घर वापस जाना। Bloody hell. कैप्टन साहब, आपके जैसा तमंचा चलाने वाला पुलिस डिपार्टमेंट को कोई मिल जाएगा ना तो आई शपथ मुंबई में राम राज्य आ जाएगा। हाँ नहीं, लेकिन मैंने देखा कैप्टन साहब, आप हर रोज इधर आता है, वो डब्बे में 2-3 होल गिराता है और घर पे जाके सो जाता है। नहीं, मेरा मतलब क्या है, आप फौजी लोग क्या वो बड़ा बड़ा बर्फीला पहाड़ में चढ़ के दुश्मन को उड़ाता है ढपाक ढपाक, लेकिन दुश्मन जब घर के सामने आता है तो तुम लोग मुंह फेर लेता है। नहीं, आप निशाना लगाओ, अच्छा निशाना है आपका, लगाओ लगाओ। अरे गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून मैडम। I Walawalkar, Inspector Walawalkar. Help needed. I mean here. Helping. thanks. Oh, thanks to you, ma'am. My honor, your honor. वाह, अच्छा तुक्का था। I'm impressed. Nobody's trying to impress you, man. Why don't you go from here? You're disturbing me. Shit. Let's go.
आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? या ऊंचा सुनती हैं आप? आई एम सॉरी।